that when you will come back, you will buy this for me. I am just reminding you. कहना है पापा आप जब जा रहे थे प्रचार करने आपने वादा किया था जब वापस आओगे तो आप ये दोगे इसलिए मैं याद दिला रही हूँ. God says in His word, put me in remembrance. परमेश्वर ने वचन में कहता है मुझे याद दिलाओ. There are 7,000 promises that God has for you and for me. 7,000 वादे हैं परमेश्वर के वचन में आपके और मेरे लिए. अगर खुदा ने वादा कर दिया तो अब मैं भीख क्यों मांगूं? If God has promised now, why should I beg? अगर चंगाई के हजारों वादे हैं तो मैं भीख क्यों मांगूं चंगाई के लिए? Thousands of promises of healing, why should I beg for healing? मुझे उनके वादों पे डट के खड़ा हो जाना है. I have to stand steadfast on those promises. ऐसे ही इब्राहिम को अपनी चंगाई और संतान मिली. This is how Abraham received his healing and his children. Come on, put that. Hallelujah. Romans 4:19 to 21. रोमी 4. कुछ सीख रहे हैं हम? हाँ, आप सीख रहे हो कुछ? See, I'm giving you something that you can work with. मैं आपको कुछ ऐसा दे रहा हूँ जिसके साथ आप काम कर सकते हो. ले हैंड की एक जगह है चर्च में. There is a place of laying hands at the church. कि जो लोग अभी विश्वास में नए हैं, those who are new in faith, हम लोग उनके लिए करते हैं. we do it for them. Impartation के लिए करते हैं. For impartation we do it. मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ, But I'm telling you, आप किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वास में पूरा जीवन जय में नहीं जी सकते. you cannot live in victory all your life by somebody else's faith. हाँ, सोचो एक आपका पड़ोसी है और वो हर रोज आपके साथ है, यार मेरी गाड़ी ना स्टार्ट नहीं हो रही, जरा जंप स्टार्ट कर दो. Imagine you have a neighbor who comes to you every morning and says my car is not starting. आप अपनी गाड़ी उनके बगल में लगाते हो, You take your car next to अपनी them, बैटरी से तार लगा के जंप स्टार्ट करते हो. jump start their battery from your car. फिर अगले दिन आ गया बंदा, Next फिर अगले morning, दिन आप next बोलोगे morning. भाई गाड़ी की बैटरी बदल दो. You will tell this guy change this battery. एक बारी जंप स्टार्ट समझ में आता है, पूरी जिंदगी जंप स्टार्ट करके नहीं जी सकते अपनी. It's okay to jump start one time, but you cannot live all your life like that. ओके, बोलो मेरी एक जिम्मेदारी है. फिर से बोलो, से आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव टू डेवलप माई फेथ. मुझे अपने विश्वास को मजबूत करना है. हियर दिस, इट्स नॉट योर पास्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू टीच यू द वर्ड. वो जिम्मेदार है आपको वचन सिखाने के लिए. बट टू एक्ट ऑन दैट वर्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर उस वचन के अनुसार काम करना आपकी जिम्मेदारी है. अपने आप को विश्वास से ऐसे भर दो कि जब खुदा आपको देखे तो बोले वाह क्या बड़ा विश्वास है मेरे बेटे और बेटी का. Fill yourself up with such faith that when God sees your life, He will marvel at your faith. All right. So for Abraham, the Bible says, not being weak in faith. अब्राहम के लिए बात कहती है वो विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा. That's what happens to many believers. ये होता है बहुत से विश्वासियों के साथ. There are some of the believers who have died. Okay, let me tell you about a real story that happened with a man. कई विश्वासी मर गए ऐसे में. आपको एक व्यक्ति की घटना बताता हूं. एक व्यक्ति है जो बीमार था. A man who was sick, कैंसर में था. was in cancer. और वो एक प्रभु के दास के पास आया और वो उसको सिखाने लगे कि कैसे घोषणाओं के द्वारा तू चंगा हो सकता है. He went to a man of God and he started to teach him how he can declare and be healed. और वो करने लगा. He started to do it. बेड में जो था बैठने लगा. He was in the फिर bed, चलने लगा. began to sit, walk. हमने देखा था कि जब आप बीज बोगे तो क्या होगा, पहले क्या आएगा, फर्स्ट द हेयर, देन द क्रॉप, राइट. हल्के हल्के करके मैनिफेस्ट करता है. We saw how the seed manifests slowly. और उसके बाद वो व्यक्ति चलने फिरने लगा. This man began to walk. और 7-8 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई. And after 7-8 months he passed away. बंदे थे वो बहुत ही निराश हो गए. And the man of God was very sad for his death. उनको लगा ऐसा क्यों हो गया. He said, why did this happen? और फिर उसकी जब मेमोरियल सर्विस थी, And on his memorial service, उसकी डायरी उनकी वाइफ ने पढ़ी. his wife read his diary. और उनकी डायरी में उन्होंने लिखा था, मैं अब 72 साल का हो चुका हूँ. He had written in his diary, now I am 72 years old. और मुझे पता है मैं वचन बोल रहा हूँ और मैं चंगा भी हो रहा हूँ, मगर अब मेरा मन है कि मैं यीशु के साथ रहूँ. And now I know I'm declaring the word and I'm being healed, but my heart is to live with Jesus now. So I don't need to fight anymore. तो मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है. और When people lose the will to fight, it is then when the enemy takes them. जब लोग लड़ने की इच्छा छोड़ देते हैं तब दुश्मन को ले जा पाता है. That's why
we cannot afford to become weak in faith. इसीलिए हम विश्वास में कमजोर नहीं पड़ सकते। Are you hearing what I'm saying? आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Having faith is not a luxury, it's a necessity in the kingdom. विश्वास होना चुनाव की बात नहीं है, ये प्राथमिकता है राज्य में। Okay? So जहाँ पे भी हो, Wherever you are, आज ये एक कमिटमेंट बना लो कि मैं अपने विश्वास में दृढ़ हो जाऊंगा, make this commitment that I will be steadfast in my faith. मैं बढ़ता जाऊंगा, I will keep on growing. मैं वचन को अपने हृदय में बोता रहूंगा। I will fill the word in my heart. ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना पा सको उसके वचन के द्वारा। There is nothing that you cannot receive by His word. आप जानते हो क्यों? You know why? Let me show you something. Put Numbers 23:19. गिनती 23 उसका 19। God cannot deny His own word. परमेश्वर अपने वचन को नकार नहीं सकता। इंसान अपने मुंह से निकले वचन को नकार सकता है। Man can do that. हाँ, इंसान ने बोला मंडे को आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप गए मंडे, कह रहा मैंने कब बोला, मैंने तो नहीं बोला। Man can say I'll give you 10,000 on Monday. You go to them on Monday. They say I never क्या said. लिखा है? God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said and will he not do? Or has he spoken and will he not make it good? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो मनुष्य है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे वो ना करेगा? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करेगा? सो परमेश्वर क्या नहीं है? यही हो? Are you here? छोले चावल तो नहीं आ रहे यार? अरे यीशु ने कहा उस रोटी के लिए मेहनत मत करो जो नाश हो जाती है, उस रोटी के लिए मेहनत करो जो अविनाशी है। Jesus said, "Don't labor for the bread that is destroyed, but the bread that is indestructible." अगर इस रोटी से मेहनत करनी सीख ली तो किसी रोटी की कमी नहीं पड़ेगी जिंदगी में। If you learn to labor with this bread, there will be no lack of any kind of bread in your बेस्ट life. रोटी खाओगे, You will eat the best. ओके? मगर ये नहीं करना चाहते लोग। आय हाय हाय, ये कौन करेगा? People don't want to do this. Oh, who wants to do आप कर दो हमारे लिए, this? You do it for us. आप प्रार्थना कर दो You हमारे लिए। pray for us. हम कुमकुम देखेंगे जो भी होता है। हाँ, और फिर घर भी वैसे ही हो गया है जैसे टीवी का वो एपिसोड है। And now your family, your house looks like the TV episode. मगर अगर स्वर्ग के राज्य का वचन करोगे तो घर भी स्वर्ग जैसा हो जाएगा, But if you जीवन भी स्वर्ग जैसा हो जाएगा। If you fill your heart with the word of heaven, that's how your life will be. That's how your house will be. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ध्यान धरो कि क्या सुनते हो। That's why Jesus said, "Give wanna show heed you how you something. hear." Okay, all right, hallelujah. Okay. What is this? हाँ, हृदय। जहां से यीशु मसीह ने कहा कि the things that come out, they come out of your heart. यीशु ने कहा तुम्हारे दिल में से निकलता है जो कुछ A निकलता good man out of the good abundance of his heart brings forth good है। things. एक भला मनुष्य अपने दिल की भली बहुतायत से भली वस्तुएं निकालता है। आप जानते हैं हर एक स्त्री के पास एक गर्भ होता है, जानते हैं हम? Every woman has a womb. Do you know every man also has a womb? क्या आप जानते हैं हर एक मनुष्य के पास भी एक गर्भ है? Heart is our spiritual womb. वो हृदय, वो हमारा आत्मिक गर्भ है। क्या है हृदय हमारा? आत्मिक गर्भ है। यानी जो भी बीज यहाँ पड़ता है ना, ये उससे फल आता है, चाहे बुरा हो चाहे भला हो। एक जो भूमि है ना, आप इस बात को समझो, भूमि नहीं जानती, वो केवल बढ़ाना जानती है। अगर झाड़ी उगाओगे तो झाड़ी भी बढ़ेगी, अगर अच्छा बीज उगाओगे तो अच्छा बीज भी उगेगा। वैसे आपका जो हृदय है वो बढ़ाना जानता है। अगर इसमें कलेश ये सारी बातें डालोगे तो वो बढ़ेगा, अगर परमेश्वर का वचन डालोगे तो वो बढ़ेगा। The ground knows how to multiply and increase. If you sow good seeds, you will have good harvest. If you put in thorns and thistles, that's what you will have. That's how your heart is. Put good things in it, and good things will grow in your life. Can you find out the image of an ear, which is like a womb? I want to show you something. But hear this. All right, ये क्या है? Heart. When you dissect the heart, जब आप इसको भेदते हैं, what is left?
So whatever you hear from these ears goes into your heart. जो कुछ आप इन कानों से सुनते हो आपके दिल में उतर जाता है। जो आप कानों से सुनते हो, क्या सुनते हो आप? What do you hear? अगर वचन सुनते हो If you hear the word, तो आपका दिल वचन से भर जाएगा। your heart will be filled with the word. अगर वचन को बोने वाले लोग बन गए तो जिंदगी में बेस्ट देखोगे खुदा का, जो वचन में लिखा है। If you become those who sow the seed of God's word in your heart, you will be the people who will see God's best in your life. ओके, सो जो आप खबर तो हर see God's best in your life. ओके, सो जो आप कान से सुनते हो वो आपके गर्भ में जाता है। जो यहाँ पे मेल्स हैं, पुरुष हैं, उनके भी। What you hear from your ears, it goes into your womb. Even the men hear. जैसे जब एक बेबी पैदा होता है, Just as when a baby is born, पिता का वो बीज जब माँ के गर्भ में जाता है, when the seed of the father goes into the womb, instantly there is a conception. In the same way, when you meditate the promises of God, ठीक जैसे आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते हो, there is a spiritual conception. एक आत्मिक गर्भ धारित करना होता है। जब गर्भ धारण होता है किसी को पता नहीं चलता। When conception इनफैक्ट happens, माँ और पिता को भी पता नहीं चलता। when conception happens, no one knows, even the father and the mother. कुछ महीनों बाद After some months, सब देखने लग जाते हैं। everybody starts to see. जब वचन को मनन करने लग जाओगे When you will start to meditate on God's word, और गर्भ धारण हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, and conception, मगर कुछ महीनों बाद आप ही नहीं देखोगे, दुनिया देखेगी कि आप वचन के प्रतिज्ञाओं से गर्भ धारित हो चुके हो। after some time, not only you but the entire world will see how you have conceived those promises of God. Okay, all right. Romans 4:19 to 21. रोमी 4:19 से 21. And not being weak in faith, he did not consider his own body. और विश्वास में कमजोर होकर उसने अपने शरीर की दशा को ना देखा। You know, I was suffering from an incurable disorder. मैं एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। Medical science में उसका कोई क्योर नहीं। Medical science has no cure for it. And the pain is greater than when a mother gives birth to a child. और उसका दर्द जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है उससे भी ज्यादा भीषण है। और जब वो दर्द होता था, And in that pain, it was like hell. I used to come on my knees and I used to say, the word of God is more true to me than the pain that I'm feeling. मैं अपने घुटनों पर आकर ये कहा करता था कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए ज्यादा बड़ा सत्य है इस दर्द से जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। दर्द फील कर रहा था, I was feeling मगर मैं that. कहता, खुदा तेरा वचन सच्चा है। But I would say, Lord, your word is true. It's exalting. और जिसका मेडिकली कोई क्योर नहीं था, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ fully healed 100%. And what had medically no cure, today I stand before you पूरी तरह से चंगा होगी 100%। Okay, hear this. सुनिए। अच्छा, अगर आप रोटी मांगो परमेश्वर से, If you ask God for bread, you know what he gives you? आप जानते हैं क्या देता है आपको? Okay, hear this. सुनिए। आप जानते हैं रोटी फैक्ट्री से नहीं आती। Do you know roti doesn't come from a factory? ये कुछ गेहूं है यहाँ पे। There is some wheat, जब परमेश्वर चाहता था हम रोटी खाएं तो उसने क्या दिया? but God wanted उसने us to गेहूं have दिया। wheat. He gave us wheat. हाँ, ये परमेश्वर ने दिया। This is what he gave. इसको जब इंसान ने पीसा, आटा गूंथा, उसके बाद पकाया, तब रोटी बनी। When man grinded it, made flour, and then that's how we got roti. Your miracle is a partnership of God and man together. आपका चमत्कार परमेश्वर और मनुष्य साथ मिलकर जब काम करते हैं वो है। लोग रोटी मांग रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है ये ले गेहूं, People are asking रोटी तू बनाएगा। for bread. He is giving them wheat. स्वर्ग में रोटी नहीं दूंगा, तेरे को मैं गेहूं दूंगा। He's saying, I'll give God is the God of seed. परमेश्वर बीज का परमेश्वर है। Now hear this. सुनिए, अभी तक मैंने जो भी कहा, सबसे शक्तिशाली बात आपको मैं कहने वाला हूँ। whatever I've said till now, this is the most powerful thing I'm gonna say. Okay, I'll say the most powerful thing. Be ready. सुनिए, तैयार रहिए। Everything you need from God is in His word in seed form. जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन में बीज के रूप में है। Let me say that again.
दोबारा कहता हूँ, Everything you need from God is in His Word in seed form. जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन में बीज के रूप में है। परमेश्वर कह रहा है मैं बीज दे रहा हूँ तुझे। God is saying, I'm giving you तुझे seed. जितना बड़ा बगीचा अपना बनाना है तू बना, Make your garden as huge as you want. मैं तुझे नहीं बताऊंगा, I'll not tell. मैं तुझे बीज दूंगा। I'm giving you seed. तुझे जितना बड़ा बनाना है, As big as you want to grow it. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus say? स्वर्ग का राज्य एक उस मनुष्य की तरह है जिसने जब बीज बोया और वो महान वृक्ष बन गया, तो लोग फिर क्या, चिड़िया आने लगी। जब आपका जीवन ऐसा बन जाएगा तब लोग आएंगे। Jesus said, the kingdom of heaven is like a man who sowed the seed and it became a mighty tree and the birds came to it. When your life will become like that, people will come to you. जब मैं अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बीज बोता था ना परमेश्वर के वचन के, When I was sowing those seeds in my life, in my heart, in my room, कोई नहीं देखता था। nobody saw it. जब मैं घंटों उसके वचन की घोषणा करता था, कोई नहीं देखता When hours I would declare His था। मगर word. अब जो हो रहा है सब देख रहे हैं। But what is happening now, everybody? जब आप पेड़ बन जाओगे When you'll become a tree, तो चिड़िया आएंगी। the birds will come. जब आपका पेड़ सेब से भरा हुआ होगा तो सेब खाने वाले आएंगे। When your tree is loaded with apples, those who want to eat apples will come. मगर गोल केवल ये नहीं कि तुम मेरे सेब खाओ, गोल ये हम अपने भाई बहनों को सिखाएं वो अपना सेब का खेत कैसे लगा सकते हैं। But the goal is not that you will only eat apples from us, but the goal is that you will learn how to have your own मैं garden. आपको वो सीक्रेट बता रहा हूँ जहाँ से मेरी बढ़ोतरी आई वहाँ से आपकी भी आ सकती है। I'm telling you the secret where my growth, my increase came from. Your increase can also come from there. मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। I'm not special. हाँ, कई लोग सोचते हैं अरे 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 सबके लिए है। This is for ये everyone. प्रतिज्ञाएं सारे बेटे और बेटी। मेरा पिता भेदभाव करने वाला पिता नहीं है। These promises are for all the sons and daughters of God. My God is not a partial father. आपको क्या करना है? प्रतिज्ञा को पकड़ो। You have to learn to catch those promises. कितने लोग आप जानते हो HIV से हील हो गए, केवल उन्होंने गवाही सुनी, यहाँ पर घर गए। कई लोग तो कुछ भी नहीं जानते मगर उनको पता चला यशाया 53:5 कुछ होता है, पकड़ा, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और उसकी घोषणा करते रहे, क्योंकि जो बीज है ना वो अपने आप बढ़ेगा अगर आपने उसको बो दिया। Many people got healed of HIV. They heard the testimony here. Many of them didn't even know anything, but they heard Isaiah 53:5 and they kept on declaring, the word will do its work. Do its work. कई बारी जिनको इंस्टेंट मिरेकल मिला वो फिर कभी नहीं आए, Those who got an instant miracle never came back. मगर वहां पर वो थे जिनको एकदम हीलिंग नहीं भी मिली, मगर वो क्या हुआ, वो वचन की घोषणा करते हैं, हल्के छूटते, और आज पूरी तरीके से फ्री हैं। और केवल फ्री ही नहीं है, अब जिंदगी भर फ्री रहेंगे क्योंकि उन्होंने खुद खुदा से लेना सीख लिया है। Whereas those who kept on coming, kept on receiving the word gradually and slowly, kept on growing, today not only they are healed, but they will stay healed for life because they have learned to receive from Him. Amen. हालेलुया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, I always say this. बहुत स्पिरिचुअल बात है, अब ध्यान से सुनना। It's a very spiritual thing here, carefully. हाँ, बहुत बड़ा रेवलेशन है। Big revelation. जब आप कोलगेट को पिचकाओगे When you squeeze Colgate, क्या बाहर आएगा? what will come out? वाह, you guys are so smart. आप बहुत smart. जब आप पेप्सोडेंट को पिचकाओगे तो When you क्या बाहर squeeze आएगा? Pepsodent, what comes out? ध्यान सुनो, जब कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आती है और आपको पिचकाती है, आपके मुंह से जो बाहर आता है उसी से पता लगता है आपके हृदय में क्या छुपा हुआ है। When difficult situations come and squeeze you, put pressure on you, what comes out of your mouth tells what is filled inside your heart. जब शैतान यीशु मसीह के पास आया और उसने पिचकाने की कोशिश करी यीशु को, तो यीशु के मुंह से निकला, लिखा है। वो वचन से परिपूर्ण था, वचन से भरा हुआ था। When the devil came to tempt Jesus and put pressure on him, the word came out of his mouth. It is written because he was filled with the word of God. जब शैतान आपके विरोध में आए और आपको पिचकाने की कोशिश करे, आपके मुंह से वचन निकलने लग जाए, भाग जाएगा वो। When the devil comes against you, tries to put pressure on you, the word comes out of your mouth, he will run away. Amen. आपका पिता चाहता है आप एक समृद्ध पूर्ण
पूर्ण जीवन जियो। Your father wants you to live a prosperous, a whole आपको life. भीख मांगने की जरूरत नहीं है उसके लिए। You don't have to beg him for anything. आपको वो करना है जो उसने कहा है। You just have to do what he has told स्वर्ग you. का राज्य कैसा है? What is the kingdom of बोलो heaven उस like? मनुष्य की तरह है जो बीज बोने गया। It's like a man who went to sow the seed. ये उसके बीज का बक्सा है। This is the box of his seed. इसमें अलग अलग प्रकार के बीज